हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में आज हम एक सवाल हल करेंगे। सवाल वो ये है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसके हमें मूल ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि से। तो हमारे पास समीकरण दिया है करनी 2x की घात 2 धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0। इसको चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेंगे यहाँ पर हल करने के लिए। करनी 2x की घात 2 धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0। देखिए हमारे पास यहाँ पर समीकरण में 3 पद दिए गए हैं। गुणनखंड विधि में हम 3 पदों को 4 पदों में तोड़ते हैं और इसके बाद हम कुछ 2-2 पदों का जोड़े बना करके उनमें कॉमन निकालते हैं। उसका कुछ नियम होता है। देखिए यहाँ पर 3 के 4 पद हमें बनाना, तो उसमें हमें मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना होता है। मध्य पद को तोड़ने के कुछ नियम होते हैं और वो नियम ये है कि यहाँ देखिए x की घात 2 के गुणा में क्या दिया है आपका, करनी 2 दिया है। और यहाँ अचर पद क्या दिया है, गुणित 5 करनी 2। हम दोनों का गुणा करते हैं तो यहाँ क्या आता है, करनी 2 में करनी 2 का तो 2 हुआ और 5 2 5 10, यहाँ 10 आता है। हम इस 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि उनका गुणनफल जो होगा वो इस 10 के बराबर आना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए पहले हम करनी 2x की घात 2 ज्यों का त्यों धन 7 के लिए हम अभी यहाँ एक जगह बनाते हैं कोष्टक अंदर, और गुणा में x है तो x लिखते हैं, धन 5 करनी 2 बराबर 0 होता है जी। अब देखिए 7 को हमें 2 भागों में तोड़ना है तो उसका एक तरीका ये है कि यहाँ जो अचर पद का जो चिन्ह होता है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले अचर पद का चिन्ह यहाँ पर धन है, हम यहाँ धन लिख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ ऐसी 2 संख्याएं प्राप्त करना है कि जिनको जोड़े हम और 7 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 10 के बराबर आना चाहिए। करते देखिए यहाँ पर कर लेंगे 5 धन 2 कर लेते हैं, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और यहाँ देखिए 5 गुणित 2 करेंगे तो 5 दूनी 10 आ गया। ये देखिए दोनों बराबर हो गए। हमें इस बात का यहाँ ध्यान रखना होता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस कोष्टक को तोड़ देते हैं। करनी 2x की घात 2 धन 5x धन 2x धन 5 करनी 2 बराबर 0 होगा। ये इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 2-2 के जोड़े बनाते हैं, ये दोनों के और इन दोनों के। अब देखिए पहले वाले जोड़े में देखते हैं हम क्या कॉमन है। तो देखिए पहले वाले में भी x है और इसमें भी x है, तो हम x को निकालेंगे कॉमन। क्या बचेगा, पहले वाले में बचेगा करनी 2 x बचेगा, धन यहां से x निकलेगा तो 5 बचेगा, धन यहां देखेंगे यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ x है यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ पर ये नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ देखेंगे, हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो 2 है उसको हम पहले इस प्रकार से लिख लेंगे। 2 को ये लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर इसको हम करनी 2 गुणित करनी 2 लिख सकते हैं, इसको इंटू x धन 5 करनी 2 बराबर 0 है। तो ये तो जो कहते हैं पहला वाला तो ठीक हो गया, करनी 2x धन 5 धन, यहाँ देखेंगे अब दोनों में करनी 2 कॉमन है, तो पहले में क्या बचा, करनी 2 और x बचा, धन करनी 2 निकल गए तो यहाँ पर 5 बचा बराबर 0। अब देखिए इन दोनों पदों में भी कुछ कॉमन है।
क्या कॉमन है देखिए, करनी 2x धन 5 पहले वाले जोड़े में भी कॉमन है और दूसरे वाले पद में भी करनी 2x धन 5 कॉमन है, तो ये निकाल लिए। अब देखिए पहले वाले में क्या बचा, x धन दूसरे में बचा करनी 2 और ये बराबर 0 के हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं और जो राइट हैंड में 0 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के साइड बराबर तभी होगा जब करनी 2x धन 5 को यदि हम 0 के बराबर ले लें या करनी 2x धन 5 का मान हम 0 रख दें, तो इसके साथ गुणा होकर 0 हो जाएगा और 0 बराबर 0 हो जाएगा। या फिर ऐसा नहीं करते हैं तो हम x धन करनी 2 इसको 0 के बराबर ले लें। हम इसके जगह पर यदि x धन करनी 2 का मान यहाँ 0 रखेंगे तो इसके साथ गुणा होकर के 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। अब आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ करनी 2x बराबर 5 का पक्षांतर तो ऋण 5, या x बराबर करनी 2 का पक्षांतर तो ऋण करनी 2। यहाँ देखेंगे x बराबर ऋण 5 बटे करनी 2, या फिर यहाँ तो ये आएगा x बराबर ऋण करनी 2। अब देखिए हमारे पास जो है x के 2 मान प्राप्त हुए हैं यहाँ पर, और वे दो जो मान हैं x के, वे ही मान इस द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। तो आंसर लिख देते हैं इसका। देखिए हम आंसर क्या आएगा, देखिए आंसर हमारा आएगा दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या है, देखिए ऋण 5 बटे करनी 2 एवं ऋण करनी 2 है, और यही हमारा इस सवाल का उत्तर है। थैंक यू।